साउथ चाइना सी में अमेरिकी बेड़े अलर्ट हो गए। अमेरिका को चीन की तरफ से हमले की पूरी आशंका है अब, और इसलिए ताइवान बॉर्डर पर चीन के 1.5 लाख सैनिक मौजूद हैं और इसलिए समंदर में अब कभी भी जंग का आगाज हो सकता है। जो अमेरिका के बेड़े, समुद्री बेड़े वहां खड़े हुए हैं, वो पूरी तरह से अलर्ट हैं और कभी भी अब साउथ चाइना सी में बड़ा एक्शन आपको दिखाई दे सकता है। और इससे पहले कि मैं इस बात को लेकर सुमित के पास जाऊं, एक बार क्विकली मैं जाना चाहता हूं इरशाद जी के पास। इरशाद हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अब इरशाद भाई ये बताइए, अब क्या करेंगे वहां पर लोग, जब वहां सबसे पहले इकोनॉमी को रिसरेक्ट करने की आवश्यकता है, अब चीन का साथ देना होगा। क्या इमरान खान ने अपना मुस्तकबिल सिर्फ चीन के साथ बताकर वहां की आवाम को डेंजर में डाल दिया है? शुक्रिया दिनेश, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। दूसरा, मुझे आफरीन है आपकी अमन दुश्मनी पे कि आप जब भी कोई बात शुरू करते हैं, कोई इतनी दुश्मनी पूरी दुनिया के साथ कि आपने एक जहाज के हादसे को वर्ल्ड वॉर 3 बना दिया। आप ये देखें, थोड़ा सा कोशिश करें कि इतना एग्रेसिव ना हुआ करें। आप एक जहाज का अगर उनका हादसा हो गया, अभी आपको तहकीक तो नहीं है कि उन्होंने मार गिराया, अभी एक हादसे को आपने उसको वर्ल्ड वॉर 3 में बना दिया और फिर आप इतनी ऐसी कमेंट्री कर रहे हैं जैसे कि क्रिकेट का या हॉकी का मैच हो रहा हो। आप कोशिश ये किया करें कि अमन की बात किया करें। हम आपको हर वक्त अमन का बहुत अच्छा लग रहा है आपके मुंह से ये सुनकर। अमन की बातें हम करते क्या हैं वो भी देखा करें इरशाद भाई, वो भी देखा करें कि हम करते क्या हैं। और पाकिस्तान अभी एनकाउंटर चल रहा है, आपको पता है बारामूला में, उधर से जो हमको एक्सपोर्ट किया जाता है उससे निपटने में हमारी जिंदगी परेशान है। खैर, आप कह रहे हैं कि बातों में चाशनी लपेटा करें, हमको बातों में चाशनी नहीं लपेटना, हम जो करते हैं वो कर रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त ट्रंप की तरफ से खबर आ रही है, ताइवान ने तोड़ा है जिनपिंग का गुरूर। जो ट्रंप करने वाले थे वो ताइवान ने कर दिया। ताइवान ने चीन पर पहला हमला बोल दिया और ताइवान ने चीनी फाइटर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बार बार वार्निंग के बाद फिर ताइवान को आखिरकार एक्शन लेना पड़ा और ताइवान ने जिनपिंग के गुरूर को थप्पड़ मारा है। अब जिनपिंग इस पर कैसा रिएक्ट करता है यह देखना होगा। जो ट्रंप करने वाले थे वो ताइवान ने आखिरकार कर दिया। इरशाद, बात पूरी करें। आप कह रहे थे कि जुबान में चाशनी होना चाहिए, भले ही हाथ में छुरा हो। हेलो, आप हमारी बात पूरी नहीं सुनते हैं कभी भी। सुनाइए सुनाइए, सुन रहे हैं आपकी बात, बताइए, उपदेश दीजिए। सुन रहे हैं आप। देखें, मैं ये कह रहा हूं कि अमन की दुश्मनी खत्म कर दीजिए, दुनिया को अमन का पैगाम दीजिए। आप कोशिश ये कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, जो कि नामुमकिन है। एक पाकिस्तान ने अमन के कितने फाख्ते उड़ाए हैं इरशाद भाई, और ताइवान कभी पाकिस्तान अमन के कितने फाख्ते उड़ाता है ये देखिए। आपसे मेरी कोई पर्सनल खुंदक नहीं है, आप ये जानते हैं इरशाद जी, नहीं हमारी भी है ना, इसीलिए आपने सलाम पेश किया। बड़े मोहब्बत से मैं ये सलाम कबूल करता हूं और आपको भी तस्लीम करता हूं। लेकिन मैं आपको साथ में ये बता दूं कि पाकिस्तान की जब बात आती है उसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। हमने क्या किया है पूरी जिंदगी और कहां पर हुआ, अगर आप इतिहास देख लेंगे तो महात्मा गांधी से लेकर अगर पीस कहीं पर पूजा जाता है, कहीं पर शांति के पुजारी हैं, तो हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है। तो जुबान से कहे जाने पर, और ताइवान ने चीन को अगर मार दिया ये बुरा लग रहा है तो वो बात अलग है, लेकिन जो घटना है वो सामने है और हमको खबरें रिपोर्ट करने दीजिए। आपको तहकीक है कि उन्होंने मारा है, वो जुर्रत कर ही नहीं सकते हैं चाइना के खिलाफ। दूसरी आप यही प्रे कीजिए, आप ये प्रे कीजिए क्योंकि आप चीन के साथ खड़े हुए हैं, आपको यही सूट करता है, आपको यही सूट करता है। और दूसरी बात, एक बात और बता दूं, पाकिस्तान अपने घर में अगर चीजें सुधारने में लग जाए, दूसरों के घरों में झांका ताकि दूसरों के कश्मीर को अपना बताना, दूसरे लोगों की तरफ निगाहें डालना, ध्यान बटाने के लिए आप करते हैं, आर्मी को वहां ताकतवर बनाए रखने के लिए करते हैं, ठीक है, लेकिन वहां की आवाम भूखी मर रही है, उस तरफ ध्यान दीजिए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इरशाद भाई को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और अगर मैंने कुछ गलत बयानी की है तो मैं टेलीविजन पर कह रहा हूं, TV9 भारतवर्ष पर बहुत बैठकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं, लोगों को फैसला करने दीजिए इरशाद भाई, है ना। आप क्या करते हैं और कहते हैं और मैं क्या कहता हूं करता हूं, हिंदुस्तान क्या कहता है और करता है, वो लोगों के हाथों में छोड़ दीजिए। और इस पर वो विश्लेषण जो आपकी तरफ से चाहिए था वो आपने दिया नहीं, आपने उपदेश दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।